वेलकम टू राइजिंग सन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज है 13 सितंबर 2020 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन एमकैप में $200 बिलियन से आगे निकलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। आरआईएल के पास कितने ट्रिलियन रुपए का एमकैप था? ऑप्शन है 14.7, 15.3, 15.9, 16.5 या 16.9। सही जवाब है 15.3 ट्रिलियन रुपए का। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन एमकैप में $200 बिलियन से आगे निकलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। आरआईएल के पास 15.3 ट्रिलियन $208 बिलियन का एमकैप था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस 8.75 ट्रिलियन $119 बिलियन के एमकैप के साथ दूसरे स्थान पर है। इस बीच अंबानी एशिया के सबसे धनी और विश्व के 7वें सबसे धनी व्यक्ति बन गए। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन हेयर निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणित या रसायन विज्ञान। सही जवाब है गणित। कठिनतम समीकरणों की शिक्षा लेने वाले गणितज्ञ ने अकादमी में सबसे आकर्षक पुरस्कार जीता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश शोधकर्ता मार्टिन हेयर ने गणित के लिए 2021 निर्णायक पुरस्कार के विजेता हैं। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसमें $3 मिलियन दिए जाते हैं, जो यश और प्रतिष्ठा के मामले में नोबेल पुरस्कारों को टक्कर दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने समग्र विकास के लिए किसानों के लिए कितने घटकों वाली कल्याणकारी योजना शुरू की है? ऑप्शन है 3, 5, 7, 9 या 11। सही जवाब है 7। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किसानों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है जिसमें समग्र विकास के लिए डिजाइन किए गए 7 घटक हैं। इस योजना में 7 कल्याणकारी घटक शामिल हैं, जैसे गाय आधारित जैविक खेती, किसानों का आर्थिक उत्थान, नई फसल किस्मों को अपनाना और लघु और सीमांत किसानों को कृषि उपकरण का वितरण। गुजरात जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11, राष्ट्रीय उद्यान वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, पंजीकृत जीआई एज ऑफ कैम्बे, कच्छ, कढ़ाई, पाटन, पटोला। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहाँ निर्धारित किया गया है? ऑप्शन बेंगलुरु, बठिंडा, पुणे, चेन्नई या मुंबई। सही जवाब है बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की जो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक होना निर्धारित है। भारत ने एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण की मेजबानी 20 से 24 फरवरी 2019 तक की थी। आयोजन में कुल 61 विमानों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हृदय गति रुकने के बाद स्वामी अग्निवेश की मौत हो गई। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्य, सामाजिक सक्रियता, गायन, राजनीति या फिल्म निर्देशन। सही जवाब है सामाजिक सक्रियता। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की दिल्ली में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। वे 80 वर्ष के थे। अस्पताल में भर्ती स्वामी अग्निवेश का इलाज लीवर सिरोसिस के लिए किया जा रहा था और मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए बंधुआ और बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य के लिए नए नियम जारी किए। सीसीओ को न्यूनतम कितने वर्षों के निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 6। सही जवाब है 3। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य के लिए नए नियम जारी किए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंकों को प्रभावी कारपोरेट संस्कृति, स्वतंत्र कारपोरेट अनुपालन समारोह और बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। सीसीओ को न्यूनतम 3 वर्षों के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक, राज्यपाल शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में केंद्र की पूरी आबादी को कवर करने के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा किसने की? ऑप्शन है मुख्तार अंसारी, आर.के. माथुर, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य या जी.सी. मुर्मू। सही जवाब है मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश की पूरी आबादी को कवर करने के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की। इस पर 123 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी और इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन है 5 स्टार विलेज, एस्पिरेशनल विलेज, ग्रोइंग विलेज, एस विलेज या प्रॉस्पर विलेज। सही जवाब है 5 स्टार विलेज। डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं के सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज के नाम से एक योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के अंतराल को कम करने का प्रयास करती है। सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध और विपणन और प्रचारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, YSR आसरा योजना से स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़ी कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? 77 लाख, 87 लाख, 93 लाख, 99 लाख या 107 लाख। सही जवाब है 87 लाख। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR आश्रय योजना शुरू की है। इसका लाभ 8.71 लाख स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को होगा। यह योजना पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा करने का वादा करती है। उन्होंने 11 सितंबर 2020 को 6,792 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, दुर्गा शंकर मिश्रा या नरेंद्र मोदी। सही जवाब है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया है। इन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया। CSCAF का उद्देश्य शहरों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है, जबकि उनके कार्यों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में डायना रिग का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? अभिनय, राजनीति, क्रिकेट, सामाजिक सक्रियता या शतरंज। सही जवाब है अभिनय। 1960 के दशक की जासूसी श्रृंखला द एवेंजर्स से गेम ऑफ थ्रोन्स तक अभिनय के लिए प्रसिद्ध एक ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिग का सितंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1969 में जेम्स बॉन्ड थ्रिलर ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस में ट्रेसी डी विकेंजो के रूप में भी अभिनय किया। उन्होंने टोनी अवार्ड फॉर मीडिया ऑन ब्रॉडवे जीता और हाल ही में 2018 में मेरी फेयर लेडी में मिसेस हिगिंस का किरदार निभाने के लिए सहित 3 अन्य अवसरों पर उन्हें नामांकित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में अहमदाबाद जिले में निम्न में से किसने 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं ई समर्पित और ई लॉन्च की हैं? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा। सही जवाब है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 सितंबर 2020 को अहमदाबाद जिले में 221 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं ई समर्पित और ई लॉन्च की। ई समर्पित कार्यों में रिंग रोड के साथ वैष्णो देवी सर्किल से लेकर शांतिपुरा और सरखेज तक 130.91 करोड़ रुपए का पाइपलाइन नेटवर्क और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में APMC यार्ड के पास 15 करोड़ रुपए का नया जल वितरण स्टेशन आदि शामिल है। विकासात्मक कार्यों के निर्बाध जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटली एक क्लिक पर शहरों महानगरों को 1065 करोड़ रुपए दिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 6। सही जवाब है 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के दुर्गापुर बांका खंड और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। उन्हें इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? ऑप्शन है RK सिंह, संतोष गंगवार, किरण रिजिजू, प्रहलाद सिंह पटेल या श्रीपाद नाइक। सही जवाब है संतोष गंगवार। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 10 सितंबर 2020 को G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी G20 सदस्यों को आह्वान किया कि वे कोविड-19 से होने वाली आम समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते रहें। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं को कम करने के लिए भारत ने अपने श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान के लिए अपने नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में निम्नलिखित में से किसको बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया? ऑप्शन गुजरात, पंजाब, अंडमान और निकोबार, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। सही जवाब है गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में बेस्ट परफॉर्मर नामित किया गया। उन्होंने वाणिज्य को सरल बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया है। कर्नाटक और केरल व्यापार और वित्त को आकर्षित करने के लिए, अभिनव उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 10 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर या 14 सितंबर। सही जवाब 12 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस को मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया जाता था, पर 2011 में यह तारीख 12 सितंबर को स्थानांतरित की गई थी। यह उस तारीख का स्मरण करता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए कार्यवाही की योजना को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेटिंग एजेंसी CARE रेटिंग्स के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत का तीव्र संकुचन देखने की संभावना है? 7.8 से 8, 8 से 8.2, 8.2 से 8.4, 8.4 से 8.6, 8.6 से 8.8। सही जवाब है 8 से 8.2। घरेलू रेटिंग एजेंसी CARE रेटिंग्स ने यह कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.2% का तेज संकुचन दिखने की संभावना है। इससे पहले इसमें 6.4% की गिरावट का अनुमान था। इसका अर्थ यह होगा कि बजट में प्रदान किए जाने वाले वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की अंतर्वैयक्तिक बैठक 11 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जहां दोनों देशों ने कोविड-19, आतंकवाद विरोधी मुकाबला आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका या चीन। सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद की अंतर्वैयक्तिक बैठक 11 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कोविड-19, आतंकवाद विरोधी मुकाबला आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान चतुर्भुज परामर्श के माध्यम से परामर्श को और मजबूत करने पर सहमत हुए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सितंबर 2020 को जम्मू विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। ऑप्शन है 75वीं, 81वीं, 86वीं, 91वीं और 97वीं। सही जवाब है 86वीं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सितंबर 2020 को जम्मू विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय परिषद की 86वीं बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल ने अनुसंधान विद्वानों के स्टाइपेंड को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह करने की मांग को आगे बढ़ाया। परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय में अनुसंधान क्लस्टर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी
दी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज उसको अच्छे से देखा करिए, 1 से 2 बार वीडियो को पूरा सुना करिए। इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर पैटर्न पर रखती हूँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।